ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 सैन्यकर्मी के नाम सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने सरकार से सवाल उठाते हुए कहा है कि शहीदों की पहचान सार्वजनिक करने में इतनी देरी क्यों हुई और पीड़ित परिवारों को न्याय कब मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य अभी अधूरा है, क्योंकि दोषियों पर कार्रवाई को लेकर सवाल बने हुए हैं। वहीं राम मंदिर दान विवाद को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और तीखी टिप्पणी की। राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के दिल्ली संवाददाता अभिषेक आनंद ने मामले को लेकर कांग्रेस सांसद मनोज कुमार से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सासाराम से लोकसभा सांसद मनोज कुमार हैं। सर, सबसे पहले तो पहलगाम को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से तमाम महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए, 6 जो हमारे जवान थे उनके नाम को डिस्क्लोज कर दिया गया, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? हालांकि इतना जो लेट हुआ क्यों हुआ और आने वाले वक्त में किस तरीके से इसको आने वाले वक्त में इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा तो मतलब लोगों का मन में यही सवाल है, और सवाल ये है कि सैनिकों के सम्मान में इतना देरी क्यों? आखिर केंद्र सरकार के पास में कोई नीति नहीं है? और क्यों अभी तक ये नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया था? हम क्यों इतना लेट किए? आखिर इतना लेट का कारण क्या हुआ? चलिए, जो भी हुआ, उन शहीदों को मैं नमन करता हूं, जिन शहीदों ने अपने परिवार का चिंता नहीं किया, हमारे परिवार को के लिए और देश के लिए, हमारे हित के लिए अपने आप को कुर्बान हो गया। और आज उन शहीदों को मैं एक बार और फिर से नमन करता हूं कि आपने देश के लिए जो काम किया ऑपरेशन सिंदूर में, आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखेगा। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को एक नीति लाना चाहिए। हमारे शहीदों के जो हमारे नौजवान बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं या कहीं भी देश में शहीद हो जाते हैं, उनको, उनके परिवार के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए तुरंत एक अच्छा नीति होना चाहिए और उनको मजबूती के साथ हर प्रकार का सहायता मिलना चाहिए। मैं एक अपने क्षेत्र का चिनारी का घटना है, कुछ दिन पहले वहां के परिवार 2017 में एक नौजवान शहीद हो गए थे। उनका परिवार मुझे 4-5 दिन पहले फोन किए थे। 2017 की कहानी है, आज तक उनको न्याय नहीं मिला, आज तक उनको कोई मदद नहीं मिला। उनके भाई से मेरी बात हुई, मैंने कहा कि आप आइए और मैं ये सवाल सदन में उठाता हूं। देखिए, ये जो बात है ना, हमारे शहीदों के साथ, सैनिकों के साथ सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि नीति बनना चाहिए और इतना देर नहीं होना चाहिए। अगर इतना देर आप कर रहे हैं, मतलब उस परिवार और देश के साथ में अन्याय कर रहे हैं। वो हमारे भविष्य थे, वो हमारे लिए जान कुर्बान किया है, उसके साथ तो अन्याय हुआ ही, उसके परिवार, उसके बाल बच्चों के साथ भी अन्याय हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर में अभी भी मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि जो जिस बातों को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, अभी भी वो आतंकवादी कहां है, कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं है। उस आतंकवादियों को हमें ढूंढना चाहिए था और उन दरिंदों को समाप्त करना चाहिए था जो आज तक हम लोगों को पता नहीं है। हो सकता है आप लोग को मालूम हो, नहीं हो, ये हमें पता नहीं है। लेकिन जिसके चलते ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, वो दरिंदों को खोज के मारना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन सर, आपने आतंकवादी के बारे में बात किया। आतंकवादी के तो फोटोज भी आए थे जब इनकाउंटर हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी लोगों को संसद में भी बताया कि हम लोग सफल रहे, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। जिस तरीके से विमका सिंह, सभी लोगों ने जो डट करके मुकाबला किया, डंके के चोट पे गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं कि सभी आतंकवादी जो है वो ढेर हो चुके हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मेरा सवाल सैनिकों को लेकर के, हमारे नौजवानों को लेकर के नहीं है। हमारे नौजवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर में किया, वो बहुत ही तारीफ की बात है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं उन सभी नौजवानों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने जी जान लगा दिया। लेकिन अभी भी सवाल ये बना हुआ है कि आप जो कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने फोटो शेयर किया, कहां फोटो है, थोड़ा मुझे दिखा दीजिए कि जो आतंकवादियों ने हमारी मां बहन बेटियों को, बहनों को विधवा किया, बच्चों को अनाथ बनाया, उनके माता पिता से उनके बेटे को छीन लिया, उस आतंकवादियों को कब तक हम मारेंगे? उसका फोटो कहां है? वो मौत के घाट उतरा कि नहीं उतरा? ये सवाल है। सर, एक अब दूसरे सवाल पे आ जाता हूं। जिस तरीके से 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है,
हालांकि उसके पहले ही जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर का जो चोरी का जो मामला है जो लगातार करता चला जा रहा है, जिस तरीके से चंपत राय को इस्तीफा दिलवा दिया गया, साथ ही साथ उन पर कई सारे आरोप भी लगे, कई सारे लोग भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, उनसे पूछताछ की जाएगी। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में अयोध्या में जिस तरीके से आस्था के साथ में खिलवाड़ हुआ है तो उत्तर प्रदेश में कुछ इंप्लीमेंट होगा? देखिए, होगा नहीं होगा एक अलग ये मुद्दा है, वहां के लोग निर्णय करेंगे। वहां के लोगों को जो सही होगा, ये लोकतंत्र है ना, जनता जो निर्णय लेगा वो सर्वमान्य होता है। लेकिन यदि आप चोरी करके सत्ता में आ जाए तो वो तो जनता का न हित में होता है और न जनता का भलाई के लिए होता है, जो आप अभी कर रहे हैं। हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि राम मंदिर में जो चोरी हुआ, डकैती हुआ, महालूट जो हुआ, इसका जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में होना चाहिए। और केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अभी तक क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? अभी तक अयोध्या क्यों नहीं गए? अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर में, जिसको आप अपना आइडल मानते हैं, जिसको प्रभु मानते हैं, जिसका नाम लेके सोते हैं, जगते हैं, उनके घर में, उनके प्रभु श्री राम के मंदिर में लूट हो गया, डकैती हो गया और भक्त अभी तक वहां पहुंचे नहीं। ये सवाल है, ये जनता जानना चाहता है कि केवल आप दिखावा के लिए नाम लेते हैं और प्रभु श्री राम का जब घर में लूट हो गया तो वहां अभी तक पहुंचे नहीं आप। करोड़ों लोगों का जो श्रद्धालु लोग हैं, जिन्होंने सोना चांदी हीरा चढ़ाया था, पैसा चढ़ाया था, लूट हो गया, चोरी हो गया, ये करोड़ों लोगों को न्याय देने का मतलब बात है, सवाल है। कब तक आप उनको न्याय दीजिएगा? वहां के मुख्यमंत्री जी को मैं सुन रहा हूं कि हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को मैं बख्शूंगा नहीं। आप मुझे बता दीजिए कौन आस्था के साथ में खिलवाड़ किया है? वो मंदिर किसके अधीनस्थ में चल रहा था? वो जो समिति थी कहां से मतलब वो गाइड हो रहा था? समिति में कौन था, कौन चला रहा था और उनका देख रेख कौन कर रहा था? अब आप बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यह सीधा सवाल है कि आपका आस्था पर चोट कौन पहुंचाया है? उसको कब तक उसके ऊपर में बुलडोजर चलाइएगा? कब तक उसका पिंडदान होगा? कब तक उसका इनकाउंटर होगा? बताने का कृपा करेंगे? ये उत्तर प्रदेश का जनता भी जानना चाहता है, भारत देश का जनता जानना चाहता है। पूरे दुनिया में जो कहने का मतलब मनहानि हुआ है प्रभु श्री राम के नाम को लेकर के और उनके मंदिर में लूट को लेकर के, पूरा दुनिया में हमारा जो बदनामी हुआ है, उसके ऊपर में आप बताएंगे कुछ? कौन जिम्मेवार है इस लूट का? कौन जिम्मेवार है? किसके देख रेख में अयोध्या हर साल आप जाते थे? कितना लाखों का आप दिया बत्ती वहां बांटते हैं। तो कैसे लूट हुआ, इसका जिम्मेवारी से आप भाग नहीं सकते, क्योंकि आप वहां के मुख्यमंत्री हैं। आपको जिम्मा लेना होगा। और आने वाला दिन में मैं अपील करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के सभी समाज के लोगों से, उन सभी लोगों से, कि ऐसे लोगों को आप बकसने का काम न करें जो पूरी दुनिया में बदनामी किया है। और सबसे ज्यादा बदनामी उत्तर प्रदेश का हुआ है, सबसे ज्यादा बदनामी वहां के लोगों को हुआ है और फिर अलग अलग स्टेट का भी हुआ है, पूरे भारत देश का बदनामी हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती पर यह घटना हुआ है। यहां तक की जो ये घटना हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को निर्णय करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, जिम्मेवारी कौन लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस सांसद मनोज कुमार, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।